हरि ओम, जय श्री राम। विदुर नीति का आज हम पाठ कर रहे हैं। तो विदुर नीति में हमने 19वें श्लोक तक पढ़ा है। आज हम 20वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इदं वच सक्षसी चेति यथा निशम्य सर्वप्रतिमत्तुमेव। इदं वच अर्थात इदं वच, इन वचनों को सक्षसी, सक्षसी अर्थात सच सच मान लो। मैं बोल रहा हूँ इन बात को बिल्कुल साची मान लो। ऐसा चेद यथा निशम्य सर्वम प्रतियुक्तमेव, तो तुम्हारा भला हो जाए। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अब जो बात कह रहा हूँ उसको ऐसी की ऐसी सत्य मान लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। अभी तक तुमने जितना भी जो भी कुछ गलत काम किया है, धृतराष्ट्र ने बहुत सारे गलत काम किए। विजय पांडवों को मारने का प्रयास किया, इसको पता था, राजा होने के नाते सब कुछ पता था, पर कभी विरोध किया नहीं। भीम को जहर देकर नदी फेंक दिया, ये घटना भी धृतराष्ट्र को पता थी, विदुर को भी पता थी, परंतु ये चुपचाप बस अपना भला हो रहा है इसलिए चुपचाप बैठे रहे। इसलिए कह रहे हैं इदम वच सक्षसी, इन वचनों को सच सच मान लो। अभी तक तो करो ठीक है, बट अब यदि भला चाहते हो तो इन वचनों को सच सच मान लो। यसा परम प्राप्यसी जीवलोक, इस जीवलोक में, इस धरती लोक पे यश की प्राप्ति हुई। यदि इन वचनों को तुमने सच सच मान लिया तो तुम्हें काय की प्राप्ति होगी? यश की, कीर्ति की, मान सम्मान प्राप्त होगा। लोग तुम्हारे जय जयकार करेंगे, लोग अनंत समय तक तुमको याद रखेंगे, तुम्हारे उत्तर सब ये जिंदे रहेंगे, बच जाएंगे। ऐसे भयम न चाकुत न चेहते अस्ति, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। भयम न चामुत्तर, अर्थात कहीं भी किसी प्रकार तुम्हें डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र को डर है। ऐसा नहीं है यार भीमसेन मेरे छोरों को मसल दे, ऐसा नहीं हो कि ये अर्जुन के 2-4-5 तीर मार दे, ऐसा नहीं हो कि ये युधिष्ठिर है और ये पांचों भाई मिलकर के मेरे पुत्रों से राज्य हड़प ले। तो हर प्रकार का जो भय है, दुख है, जो डर है, वो दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा? यदि मेरी बात को सत्य सत्य मान लिया। तो दुनिया में हर समय व्यक्ति के पास एक ऑप्शन रहता है। क्या रहता है? ऑप्शन। उस ऑप्शन, वो एक अलग ही ऑप्शन रहता है। वो एक ऐसी चाबी रहती है कि उसको लगाने के बाद अच्छे अच्छे ताले खुल जाते हैं। शरीर कैसे ही रोगग्रस्त हो, दुर्ग्रस्त हो, आर्थिक स्थिति कैसी तंगी चल रही हो, कैसे ही विपरीत परिस्थिति हो, तो भी एक न एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा कि व्यक्ति सब दुखों से पार हो सकता है, उसको मान लेते। अब इसमें आगे क्या कह रहे? आत्मा नदी, इस आत्मा को नदी मान लो। नदी रहती कि मतलब नदी का एक उदाहरण दे रहे हैं, नदी से सब बात समझ में आ जाएगी, इसलिए एक उदाहरण दे रहे नदी। बोले आत्मा नदी भारत पुण्य तीर्था। भारत, भारत इसलिए कह रहे हैं कि बोले तुम भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट हो, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट होता है, उसको भारत कहते थे पहले, भारत ऐसा। तो ये भारत अर्थात ये धृतराष्ट्र, यह जीवात्मा एक नदी है, ये आत्मा है, ये क्या है? एक नदी के समान है। और इसमें पुण्य ही तीर्थ है, जगह तीर्थ स्थान रहते हैं, जगह मंदिर रहते हैं जहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं, और भी ऐसे तीर्थ स्थान होते हैं जहाँ पर जिसके लिए नदी के किनारे जाते हैं। कोई दिव्य आश्रम है, तो ये सब क्या, ये पुण्य है। अलग 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 प्रकार का जो तुमने भले का काम किया वो सब पुण्य तीर्थ है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा से ही इसका उद्गम हुआ। इस आत्मा का उद्गम कहाँ से हुआ है? भगवान से उद्गम हुआ। और धैर्य रखो, धैर्य ही इसके किनारे हैं, और दया की लहरें इसमें उठती है। मनुष्य के अंदर दया की लहरें उठती है। कितने कठोर हृदय हो तो उसके अंदर किसी भी मात्रा में दया रहती है। और पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है। केवल पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति ही नदी में स्नान करने से पवित्र होता है। बाकी जितने पापी है वो कभी भी पवित्र होते ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। मन में लालच नहीं है, मन में दूसरों का धन हड़पने की इच्छा नहीं है। तो जो जिनके मन में दूसरों का धन हड़पने की इच्छा नहीं है, ऐसे लोग तो सदैव परम पवित्र हैं। अब देखो नाव की घोषणा कर दी है, नदी में बिठा दिया। अब देखो क्या कह रहे हैं? काम काम क्रोध ग्रावती पंचेन्द्रिया
पंचेंद्रिय जलाम नदी, काम क्रोध लोभ आदि। तो इसमें 6 चीजें आती, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। तो ये गाह है। गाह मतलब मगर, जो मनुष्य में जैसे बाहर हाथ डाला उसको पकड़ लेती है। कितने 6 प्रकार के मगर बताए हैं। कौन से? पहला है काम। काम अर्थात, काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कि किसी स्त्री को देखते ही मन के अंदर जो तरंग उठती है उसको बोलते हैं काम, वो है काम। फिर एक क्रोध, थोड़ा सा बुरा हो जाए ना अपने तो करंट जैसा लगता है और बिल्कुल दो लपड़ देने की इच्छा होती है, तो वो क्या है? क्रोध। लोभ, और इधर से भी ले लूंगी, इधर से भी कमा लूंगी, इधर से भी कमा लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी। जो ये इस प्रकार की इच्छा है, हर प्रकार से जो लेने की इच्छा, वो क्या हुई? लोभ। और मत, माने ही नहीं कहीं कर बात कि कहीं कोई कितना भी शक्ति कहीं वो माने ही नहीं, उसको बोलते मत। ऐसे। और क्या कह रहे? पंचेंद्रिया, पंचेंद्रिय जलाम नदी, जो नदी जो नाव है, नाव में छेद रहते हैं, वो छेद बंद करने पड़ते हैं नहीं। तो ये जो शरीर है इसके अंदर भी कुछ छेद है। तो 6 प्रकार के छेद है और 5 प्रकार के छेद जो दिखते हैं मनुष्य शरीर में। 6 प्रकार के छेद बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? विदुर जी। कौन कौन से? पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में काम, कान वाला छेद है कि नहीं? गाना सुनने मजा आता है कि नहीं? मुंह, मुंह में छेद है कि नहीं? अच्छे अच्छे गुलाब जामुन खाने में मजा आता है कि नहीं? आंखें, आंखों में भी छेद है। आंखों मतलब आंखें में भले ही कांच वाच लगा है, भले ही पर्दे लगे, पर वास्तव में आंखों में छेद है, आंख छेद है, छिद्र है। तो ये क्या है? अच्छे अच्छे चित्र देखने में, पिक्चर देखने में, अच्छे अच्छे वीडियो देखने में, स्क्रॉल करने में मजा आता है कि नहीं? ये और भी कुछ छेद है, उनसे लोग आनंद प्राप्त करते ही हैं। तो ये सब है, ये इस जो बहुसागर से पार करने वाली नदी को ये बचा कर रखना पड़ेगा, इनको संयमित रखना पड़ेगा, इनसे फालतू पानी नहीं आने पाए। यदि इनमें से आने लग गया तो फिर भैया आपकी नदी बीच में डबक 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 ही होना है ऐसा। तो और क्या कह रहे? नावम धरती मतिम कृत्वा, नाव को ध्यान रख करके धैर्य पूर्वक चलानी पड़ेगी। कैसे चलानी पड़ेगी? धैर्य पूर्वक। अब परीक्षा का समय है और तुम दोनों रात के 10 बजे 10:30 बजे तक इधर टाइम पास कर रहे हो, तो ये तुम्हें विचार करना पड़ेगा कि भैया हमारा धैर्य है कि नहीं है। जो बात 2 मिनट में हो सकती थी, वो 2 बात को तुमने 2 घंटे में करी, तो ये अपना धैर्य देखना पड़ेगा। तो जन्म दुर्गतिम संतरा, अर्थात यदि जिस किसी ने धैर्य से काम लिया है, वास्तव में वो इस भवसागर की नदी पार कर जाता है। नहीं तो फालतू और बहुत सारे प्रकार के प्रपंच होते हैं, थोड़ी सी सिद्धि मिल गई और जान गए, पैसे के चक्कर में लग गए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लोग दिखावटी के चक्कर में लग गए, लोगों ने बड़ा बड़ा आश्रम बना दिए, अपन ने बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल दी, गौशालाओं पे में घास आएगी इसलिए 2-4-5 जंगल खरीद लिए, जंगल खरीद लिए तो भैया उनके लिए बाउंड्री कर ली। बढ़िया, तुम अभी आधे घंटे बाद चलाएंगे। अस्तु, ये कह रहे हैं। अब इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हो, हर एक श्लोक के बाद में आप प्रश्न पूछ सकते हो, ये आपकी इसमें स्वतंत्रता है। समझ में? अगला श्लोक क्या होगा? प्रज्ञावृद्धम धर्मवृद्धम, प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, बुद्धि में वृद्धि कीजिए। बुद्धि में क्या कीजिए? वृद्धि कीजिए। प्रज्ञावृद्धम, तो प्रज्ञावृद्धम तो बुद्धि में कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आधा लीटर दूध है तो इसमें आधा लीटर और डाल देंगे तो 1 लीटर दूध हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रज्ञावर्धम अर्थात थोड़ी सी जो काम की बातें हैं वो ज्यादा जानने वाला व्यक्ति प्रज्ञावान कहलाता है। यहाँ पर प्रज्ञावृद्धम लिखा है, प्रज्ञा में वृद्ध बनी है, प्रज्ञावान बनी है। सारे संसार का ज्ञान रखने वाला महान नहीं है। अब भैया तुम
विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों को नीट की तैयारी कर रहे हो नहीं, तो नीट की तैयारी कर रहे हो या बायोमेडिकल पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने कॉलेज से संबंधित अपने काम की बातें अधिक जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रज्ञावृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रज्ञावृत्त कहलाएगा। फिर धर्मवृत्त बनिए। तुम्हारा धर्म क्या है? पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई नहीं छोड़ करके तुम इधर उधर घूम रहे हो, तो ये प्रज्ञा, ये धर्मवृत्त नहीं है। ऐसा समझ में क्या? हमें कार्यालय कितने बजे आना चाहिए? 10 बजे आना चाहिए। 10 बजे तक भी नहीं आए और हम कुछ भी नहीं कहा, तो फिर क्या ही मतलब कि हम धर्मवृत्त नहीं रहेंगे। ऐसा स्वबंधुम विद्याबंधम वयसा चापी वृद्धम, अर्थात जो धर्म बुद्धि विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधुओं के आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वो कभी मुंह में नहीं पड़ता। क्या लिखा है? विदुर जी क्या कह रहे हैं? भैया जो अपने से बड़े हैं उनसे मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तुम्हें जो करना वही करना है। बाकी उनसे पूछ लेने से, अपने से बड़ों से बार बार पूछ लेने से व्यक्ति काय में नहीं पड़ता? मोह में नहीं पड़ता। काय में नहीं पड़ता? ये सब प्रचिन से मोहित, कदाचित मोहित नहीं होता, वो मोह में नहीं पड़ता। ये है। हाँ, इसलिए बार बार क्यों पूछने की बात परंपरा है? आपने पता है कि वो यही कहेंगे, भले बाकी फिर भी पूछना। ये पूछना क्यों है? क्यों पूछना है? बार बार क्यों पूछना अपने बड़ों से? इसलिए पूछना क्योंकि पूछने के कारण हम यदि बार बार पूछेंगे तो हम मोह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मोह हमको ग्रसित नहीं करेगा। तो समझ में क्या? नहीं तो हम मोहित हो जाएंगे, हम उस काम में मोहित हो जाएंगे और लोग हमको पागल बना के चले जाएंगे। पूछे ही नहीं। इसे पूछ लेने से हमारी बुद्धि है वो सामने वाली बुद्धि भी उसमें जुड़ जाती है। ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। बोले तुम हर काम की पूछ लिया करो, हर काम की कुछ। हमारे कुछ लोग बैठे हुए बोले तो पूछ लिया करो, शर्म मत किया करो। क्यों? क्यों हम धर्मव्रत है, हमें तुम्हारे राज्य पाठ से तो मतलब नहीं। मराठा हो तुम्हारे ये सब अंतरी संतरी, हमें ना तुम्हारा धन चाहिए, ना हमें तुम्हारा भोजन चाहिए, ना हमें तुम्हारे कपड़े चाहिए, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के व्यक्तियों से कभी कभी सलाह ले लेना चाहिए। अपने परिवार के बड़े लोग हैं तो उनसे सलाह ले लेना चाहिए। लेने से क्या होता है कि मुंह में नहीं पड़ता। जब पैदा हुआ था दुर्योधन, तभी उन्होंने बोल दिया था, बोले दुर्योधन को फेंक दो यार, तुम्हारे 100 पुत्र है, 99 बच जाएंगे। आज तुम उस समय तुमने एक अच्छा निर्णय नहीं लिया और तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मर सकते हैं। जो अभी मरे नहीं, इसके पहले पूछ रहे कर रहे। ऐसे समझ में एक को नहीं त्यागा तो बोले 100 मर रहे। उस समय एक त्यागना पड़ता, 100 त्यागना पड़ेगा। पुत्रहीन हो जाओगे, बोले 100 पुत्र होते हुए पुत्रहीन हो जाओगे। फिर धृत्या शिस्नोदरम रक्षेत पाणिपादम च चक्षुषा चाक्षु श्रोत्रम च मनसा मनोवाचम च कर्मणा। शिस्न और उदर की धैर्य से रक्षा करना। क्या कह रहे हैं? शिस्न अर्थात जनेन्द्रिया, जनेन्द्रिया रहती कि नहीं, जो वीर रक्षण का कार्य है, इसको बहुत धैर्य पूर्वक करने की जरूरत है। नहीं तो मन ही मन में चलाते रहो। अब आज इसकी कल्पना कर ली, कल किसी और की कल्पना कर ली, तो तुम ब्रह्मचर्य तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा। ये समझ में? इसकी धैर्य पूर्वक रक्षा करनी पड़ती है। और काय की रक्षा करनी पड़ती है? उदर की, पेट की। पेट की से रक्षा करनी पड़ती है। पेट में, ये पेट के कूड़ादान नहीं है कि जो कुछ डालोगे सब अंदर चला जाएगा। इसमें थोड़ा नियंत्रण करना पड़ता है। सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, कितना खाना, अधिक तेल का कम खाना, मौसम के हरी सब्जी वगैरह इनको ज्यादा खाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उदर और शिश्न इन दोनों को धैर्य से रक्षा करनी पड़ती है। अच्छे में ऐसा कह रहे हैं। तो
मतलब छोटा भाई है विदुर। अब धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, बोले तुम्हारे दोनों चीजों पे बोले कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे शिष्ण पे भी बोले तुमको कंट्रोल नहीं है, तुम्हारी इंद्री पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है बोले तुम्हारा, यूँ कह रहे हैं उसको। और तुम्हारे पेट पे भी उधर कंट्रोल नहीं है, पेट पे कंट्रोल नहीं मतलब अब अंधे हो, जानना पहचान बस इसमें ये अच्छा है वो अच्छा है सब अंदर तक डाल देते हो कचरे जैसा। तो बोले ये आपको तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। जो पेट की भूख है उसको धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो समोसे मिले और कपट कपट और 2-3-4 तो अंदर डाल दिए, ये भी होता है और अभी कहाँ डाल। तो भूख की जो ज्वाला है, पेट की जो अग्नि है, उसको धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हाथ पैर की, नेत्रों की और कानों की, मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ये जो धृतराष्ट्र थे आंखों से अंधे थे, ये कैसे थे? अब वास्तव में अंधे तो अपन सभी लोग जो काम की चीज नहीं देखते, फालतू चीज देखते, सब अंधे ही अपन लोग अंधे ही। तो ये क्या करते थे कि ये नर्तकियों को नचाते थे। क्या करते थे? वहां पे नर्तकियों को नचाते थे और उनके जो पैरों की पायलें होती थी, उसकी थिरकन होती थी, उसका आभास लेते थे। मतलब वो मन में लड्डू फोड़ते, अब आंखों पे पट्टी बंदी, बस वो स्पर्श बस ये ऐसी सुंदर होगी, दिन तक दिन तक और उसी में मजे लेते थे। बोले ये सब ये पति लोग कहते, बोले बंद करो सब कुछ, ये समझ में, ये तुम्हारा बोले शिष्य न, ये तुम्हारे लिंग ये कंट्रोल में नहीं है, पेट भी तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है, ऐसे कह रहे हो। ये प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए, ऐसी ऐसी स्पष्ट बात बोलने वाला व्यक्ति ही सच्चा क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। मन की मन में रखने वाला व्यक्ति, मन के अंदर पाप रखने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा मार्गदर्शक नहीं होता, अच्छा गुरु नहीं होता है, अच्छी सफलता प्राप्त दिला ही नहीं सकता वो, क्योंकि मन में कुछ और रखा हुआ है और स्पष्ट स्पष्ट बोल नहीं रहा है। फिर क्या है, जो प्रतिदिन जल से स्नान ध्यान तर्पण आदि करता है। अब यहाँ पे क्या है, जल से स्नान करता है, जल से सभी स्नान करते हैं, परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि संस्कृत में इसमें देखोगे तो नित्योदकी, क्या लिखा है, नित्योदकी। नित्योदकी अर्थात सूर्य उदय के पहले स्नान जो किया जाता है उसको नित्योदकी बोलते हैं। नित्य स्नान, नित्य कर्म जिसको बोलते हैं, सूर्य उदय के साथ में सूर्य को पहले स्नान करके कपड़े पहन करके जो संध्या करते हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, वो सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या, 3 संध्या करते हैं। तो सूर्य उदय के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो मतलब सूर्य उदय के पूर्व के स्नान को नित्योदकी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारी ये है नित्योदकी। नित्योदकी कहता है नित्य सूर्य उदय के पूर्व स्नान करने वाला, जो प्रतिदिन जल से, मैं जल से लिखा है, स्नान संध्या तर्पण आदि करता है। तो जो जल में स्नान करता है, नदी में स्नान करता है, तो वो कैसे स्नान करता है, वो पहले डुबकी लगाता है, डुबकी लगाने के बाद सूर्य को ऐसे जो हाथ से अर्घ्य देता है, हाथ से अर्घ्य देने के बाद में हाथ में पानी भर के अंतर पिया तर्पण भी होता है। तो प्रतिदिन जाप रहता है, वो स्थिर होता है, वो एक अलग पद्धति, वो सात्विक पद्धति। तो वो तर्पण आदि भी करता है ऐसा। और नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है। यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञ का धारण, ऐसे करके पहनते जनेऊ जो धारण किए रहते हो। वो नित्य स्वाध्याय करता है, नित्य स्वाध्याय करता था, नित्य धर्म की पुस्तकें पढ़ता है, गीता रामायण महाभारत की पुस्तकें पढ़ता है वो, और पतितों को अन्न देता है। पतितों को, अपने से छोटों को भी वो अन्न का दान करता है। ऐसा सत्य बोलता है। अब यह तुम्हारे लिए है एक बहुत कठिन बात, कौन असत्य बोलता है?
समझ जाओ। थोड़ी भी असत्य क्यों बोलना, जो है वो स्पष्ट स्पष्ट बता दो। वयम न्याय न्याय। पहले मैं बहुत असत्य बोलता था, धीरे धीरे सत्य की तरफ जा रहा। पहले बोलता था असत्य बात, अब धीरे धीरे सत्य की ओर जा रहे हैं। क्यों क्या हम समझ में आ गई नहीं, वही सत्य ही बोलना चाहिए, फालतू बोलने से लाभ नहीं है। और गुरु की सेवा करता है वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता है, वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। कितनी चीज धारण करने वाला? पहला सूर्य उदय के पूर्व स्नान करने वाला। दूसरा नहीं, दूसरा कौन सा है? नित्य संध्या करने वाला। सूर्योदय के पूर्व स्नान करने वाला, संध्या करने वाला, यज्ञोपवीत पहनने वाला, सत्य बोलने वाला और गुरु की सेवा करने वाला और अन्न का दान करने वाला व्यक्ति। ये 6 गुण हो तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। तो ब्रह्म को जानने लगता है। और कितने दिन में जानने लगता है? कितने दिन में जानने लगता है? ये तो कहीं नहीं लिखा, कोई बात, इसको बताना पड़ेगा। ये तो कितने दिन कैसे रह रहे हैं उस पर नहीं, ऐसा नहीं। यदि इस प्रकार से पालन करता है तो उसको करीब 6 माह में धीरे धीरे उसका ब्राह्मण तेज जागृत होगा। 6 महीने? जी, केवल 6 माह में ही उसका ब्राह्मण तेज जागृत होगा। तो जागृत होता है, उसके प्रारंभिक लक्षण कौन से हैं? तो पहले उसका क्रोध का समन हो जाता है, क्रोध का समन हो जाता है, अक्रोध हो जाता है, वो क्रोध नहीं आता उसको। और ऐसा कई ऋषि ऐसे होते थे जो बहुत क्रोध करते थे। क्रोध करते थे वो तो वो क्या है, कुछ ऐसे अपवाद रहते ही। अब कुछ दिखावट के लिए भी करते थे, कुछ संसार चलाने के लिए जबरदस्ती अपनी सारा पाप अपनी माथे लेते थे, ऐसा नहीं है। तो उनकी स्थिति अलग है, क्योंकि वो ब्रह्म से पार, ब्रह्म में विचरण करने वाले श्रेष्ठ महान ऋषि है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते। बाकी यदि हम इस प्रकार का पालन करें तो करीब 6 माह में भी उसके अंदर असर दिखने लगता है, तेज दिखने लगता है। ठीक है, अब देखो आदित्य वेद अर्थात वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों का द्वारा यजन कर, वैसे ही प्रजाजनों का पालन करके गो और ब्राह्मण के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने का ऊर्ध्वलोक जाता है। जो क्षत्रिय, देखो सबसे पहला उन्होंने बताया ब्राह्मणों का, फिर एक क्षत्रिय क्या करते थे? तो युद्ध में पीठ दिखाने वाला क्षत्रिय कभी भी ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं होता है, वो निम्न गति को प्राप्त होगा। अगले जन्म में सुअर या कुत्ते बनना पड़ेगा उसको, ऐसा पीठ दिखाकर भगने वाले को। तो क्या है, तो उसके लिए उसमें क्या करना पड़ेगा उसको? तो उसके लिए कुछ स्थितियां हैं। यदि वो राष्ट्र संकट में है तो राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अपने प्राण देगा तो वो प्राप्त हो जाएगा। एक यज्ञों की रक्षा करता हुआ वो गो अर्थात जो गायों की रक्षा करते हुए यदि वो अपने प्राण त्याग देगा तो भी वो क्या प्राप्त करेगा? ऊर्ध्वलोक प्राप्त करेगा, उच्च स्तर का मतलब प्राप्त करेगा, ऐसा। ठीक है, क्योंकि शस्त्र के कारण उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और वेश्य के लिए बताया है, वेश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल धन की गड्डी जमाता जाए, तो नहीं, वो समय समय पर दान करे तो। और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता है तो वह मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में दिव्य सुख। हाँ, अब क्या है, यहाँ पे 3 अग्नियां बताई गई। कितनी अग्नि?
तीन। कौन कौन सी 3 अग्नि है? एक तो है दान की अग्नि। हाँ, दान की अग्नि ऐसा है कि बहुत सारे साधु संत आते हैं, उनको समय समय पर भोजन कराता है, तो उनकी जो उदर के अंदर की अग्नि है, उदर की अग्नि का वो भली प्रकार से पालन करता है। तो उसके पास पैसे हैं, वो व्यापार करता है, उसके पास केवल बस पैसे जमाने के लिए नहीं है, केवल भूमि खरीदने के लिए नहीं है, वो दान करने के लिए है। तो वो ब्राह्मणों को या ऐसे श्रेष्ठ साधु संतों को, अथवा अपने राज्य में उनके राज्य में कोई भी भूखा न सोए, उनके पेट की अग्नि 1, उनके चूल्हे की अग्नि 2, और उनके परिवार के रक्षण की अग्नि, बोले तो राष्ट्र के हित के लिए जो कार्य होते हैं, इस प्रकार 3 प्रकार की अग्नि जलाने वाला व्यक्ति भी मरने के बाद में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये विदुर जी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? देखो, धृतराष्ट्र अंधे हैं। धृतराष्ट्र कहता है कैसा है? अंधा व्यक्ति। तो वो बोल रहे भैया, या तो अब क्या है कि तुम ना तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय क्यों नहीं, क्यों तुम लड़ाई तो करने जा ही नहीं रहे, तो तुम ब्राह्मणों का बोले ये उत्तम अपनाओ कि भैया वेदों को पढ़ो, अग्निहोत्र के लिए सब करो, और बिल्कुल अंतःकरण पवित्र करके बिल्कुल प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व स्नान करो और त्रिकाल संध्या करो, ये सब बोले ये करो। नहीं तो क्षत्रियपना अपनाओ, तो भैया गायों की रक्षा के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए, अब द्रौपदी आई थी, तुमने उसका चिरहरण होने दिया, तो ये तुमने गलत किया। ये तुम्हारे पुत्रों गायों का, ये दुर्योधन और ये उनके स्वपुत्र गायों का हरण करने के लिए गए, गायों की रक्षा करने के लिए नहीं गए थे, गायों का हरण करने के लिए गए थे। तो इसलिए जितनी चीजें बताई कि उन्होंने इन्होंने इनको उपकृत किया है, बोले उनकी रक्षा करो, तो बोले तुम्हारा भला हो जाएगा। उन्होंने वो भी नहीं किया, कोई बात नहीं, तो तुम व्यापारी बन जाओ। बहुत सारे राजा व्यापारी पद्धति होते हैं, तुम खूब दान दक्षिणा करो। पर यार तुमने वो श्री कृष्ण भगवान मांगने आए थे, 5 गाँव ही दान में नहीं दी, 5 गाँव दान में दे देते तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती। तुम्हारे पास 9 लाख गाँव है, 9 लाख में 5 गाँव दे देते। हाँ, बोले बोले क्या बात है अरे। फिर कह रहे हैं, बोले तुम्हारे तो वो भी औकात नहीं तुम्हारी। अब क्या है, शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की क्रम से न्याय पूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है, उनके हाथ में दबाओ, उनकी सेवा करो, ये जो भी है उनको यज्ञ इत्यादि सहयोग करो, तो वो व्यथा से रहित तो पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करना है। ये तुम तीनों नहीं बन रही है, तो फिर भैया तुम क्या है कि तुम कोई सेवादार हो, चौकीदार हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा बताया। फिर बोले तुम इनके हाथ में दबाओ, बस कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम सुबह उठ नहीं सकते। लड़कियों के, महिलाओं के, नृत्यांगनाओं के गाने रात रात भर सुनते हो, सुबह नींद नहीं खुलती है, सुबह नींद नहीं खुलती है तो सुबह प्रातः स्मरण नहीं होता। अब वो पहले क्या है, वो साक्षात देखते हैं, मोबाइल पे देखते समझ जाओ बात। आगे बात समझने की इसे समझ सुना, समझ से ना ऐसा। फिर क्या है, महाराज अब फिर से कह रहे हैं विदुर जी, महाराज आपसे मैंने ये चारों वर्णों का धर्म बताया है, इसे बताने का कारण भी सुन लीजिए। आपके कारण पांडु नंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में वो उनको जुआ हुआ खिला दिया, बार बार तुम जंगल भेज देते हो, बेचारा वो असल क्षत्रिय है, वो मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बाकी वो कभी भी गायों को समस्या नहीं आने देगा, वो अधर्म नहीं होने देगा। उसको बोले तुम बार बार पागल बना करके जंगल भेज देते हो। तो यह कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं। बोले वो धनुष बाण वगैरह भी उठा ही नहीं पा रहे, शस्त्र उठा नहीं पा रहे, तो बोले उसका पाप तुमको लग रहा है, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। उसको बोले उसका काम करने दो नहीं, तुम बार बार उसको टिकड़म में फंसा देते हो, बेचारे सीधे साधे लोगों को तो टिकड़म में फंसाना बोलिए बहुत बड़ा पाप है। ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहा है, बोले वो जो जिनको तुम बार बार जंगल भेज देते हो,
वो जो युद्ध करने की योग्य है, जो पढ़ने वाले योग्य है, उनको तो तुम आरक्षण के चक्कर में बाहर ही कर देते हो, मतलब ऐसा बता रहे हो। वो भी एक प्रकार का आरक्षण ही है। तो बोले वो आरक्षण के चक्कर में पढ़ने लिखने वाले अच्छे डॉक्टर बनने के योग्य थे, उनको तो बाहर कर देते हो। और ये जिनको सुन लगाना ठिकाना नहीं है, सब नष्ट भ्रष्ट लोग, इनको बुला के लेके आ रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो वो हम सभी के लिए कह रहे हैं कि भैया जो योग्य व्यक्ति उसको लेके आओ नहीं। कार्यालय की व्यवस्था है, कार्यालय पे 2, 3, 4, 5, 7 लोग रुकने वाले हैं, तो कैसे होने चाहिए? एक हमारा भाई है, सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे तक, 6 बजे तक आएगा, रात को 8 बजे तक उसका कॉलेज लगता है। 8 बजे तक कौन सा कॉलेज लगता है? अरे कॉलेज लगता है 5 बजे तो 6 बजे तक तो आ जाए। अब वो ये कह रहे हैं, बोले भैया जो काम करना चाहिए उसको काम कर ही नहीं, तो ये सही है। बोला अपने ऊपर आ रही तो नहीं आ रही। ठीक है, तो ये कह रहे, बोले पहले तो तुम ये इधर उधर भटका रहे हो कि नहीं, भटकने वालों के लिए ये अच्छे से काम नहीं करते। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसे विद्युत भी कह रहे। तो बोले हमारा भला होगा, आप लोगों का भला होगा भैया। ये रात के 10 बजे 10:30 बजे आ रहे हो तो घूमते घूमते डमते ये उचित नहीं है। आई बात समझ में गई है? अब जब उन्होंने ऐसी बात की तो धृतराष्ट्र के पारों थोड़ा चढ़ी हो। एतत् एवमेतत् यथा तुम माम अनुसयति नित्यदा। अतः धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम प्रतिदिन मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया करते हो, वह बहुत ठीक है। सौम्यता, सुंदर हृदय, सरल हृदय के व्यक्ति, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो मेरा भी ऐसे ही विचार है, मैं भी ऐसे कहना चाहता हूँ। और तथापि मैं पांडवों के प्रति सदा से ऐसी बुद्धि रखता हूँ। और ऊपर से एक्सक्यूज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बोले हम तो पांडवों के प्रति बहुत अच्छी बुद्धि रखते हो, तो हमको तेरी बातें रखते हैं ऐसा। तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। मैं तो अच्छे विचार रखता हूँ, पर दुर्योधन आता है तो सब मेरी बुद्धि पलट जाती है और दोनों गलत है। समझ में? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बेचारे करना तो सही चाहते पर उनकी औलाद उनको सही करने ही नहीं देती। उनके पुत्र हो, मतलब उनके विचार बिल्कुल अच्छा चलता है, नहीं यार पिंटू हो मेरा भाई है, ये वो है, परिवार में इतना चाहिए। और जैसे उनके पुत्र आते हैं वैसे उनके विचार बदल जाते हैं, वैसे उनके विचार बदल जाते हैं। ये कह रहे प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ। प्रारब्ध अर्थात किस्मत। हाँ, प्रारब्ध पहले लिखा पीछे रचा शरीर। जिसको बहुत सारे लोग होनी बोलते, बोले तो होनी थी, हो ही गई, होनी गई नहीं, वो इतनी खतरनाक नहीं थी, पर तुमने उसको जबरदस्ती बहुत खतरनाक बना दिया। और कह रहे, बोले पुरुषार्थ तो सब व्यर्थ है, ऐसा क्या? पुरुषार्थ उसके आगे व्यर्थ नहीं है। इतनी सारी बात कहने के बाद कह रहे हैं, मतलब एक प्रकार से कि भैया देखो, तुम बेचारे पांडवों को तुमका ईमानदारी से काम करने दो, उनको तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने दो। तो बोले क्षत्रियों को, बोले मैं तो मैं ऐसे चाहता हूँ, पर वो दुर्योधन जैसे आता है वैसे मेरी मति पलट जाती है। और बोले कि वही वही जो राम रचे राखा, बोले राम जी लिखा है वही होगा, तो इसलिए मैं कुछ करता नहीं हूँ। अरे ऐसा मत सोचो, तुम ये मत सोचो कि परीक्षा में तो उतने नंबर आएंगे, इससे बता दो पहले से लिखिए। लोग बोलते हैं कि अपना भाग्य लिखा है, हाँ, तो अपन को ऐसा नहीं लगता कि मतलब कर्म करना चाहिए। भैया वही कह रहे हैं कि भाग्य में लिखा हुआ है, भाग्य में लिखा हुआ है 0। कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसमें आज मान लो 5 लिखा हुआ है, तो 5 से आगे जोड़कर 6 करना, 7 करना, 10 करना, 12 करना, 15 करना, 20 करना अपने आप में। फिर 5 से माइनस भी कर सकते हो, 4, 3, 2, 1 और भी ठंडन गोपाल की जीवी बचा।
हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम अपने प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकते हैं। आप कुछ काम करो मत, हाथ हाथ धरे हुए बैठे रहो, तो वो जो 5 रुपए की प्राप्ति होनी थी 5 रुपए की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने तो खूब लिखा था, पिछले जन्म में था आज से 100 साल पहले तो 5 रुपए बहुत होते थे। आज के जमाने में 5 रुपए की वैल्यू नहीं क्या। पहले लोग 5 रुपए में बाजार करके आ जाते थे। क्या करके आ जाते थे? बाजार करके आ जाते थे। तो क्या आज 5 रुपए में बाजार करके आ सकते हैं क्या? आज भाई उस 5 के पीछे 2 शून्य और लगानी पड़ेगी, तब जाके बाजार होके आएगा। इसका अर्थ क्या है? इसमें प्रारब्ध भी जोड़ना पड़ेगा। प्रारब्ध प्लस है। जैसे मूलधन और ब्याज है, तो मूलधन है मान लो 100 रुपये, 100 रुपये मान लो मूलधन है। अब मूलधन है तो इसमें ब्याज की दर कितने लगानी है? 7% लगानी है, 5% लगानी है, कि 3% लगानी है, कि 2% लगानी है, कि 100% लगा देनी है? 100% लगा दोगे तो कितनी जल्दी बढ़ेगा धन? 10% लगा देंगे तो कितने दिन में? 10% यदि लगा देंगे तो 10 महीने में डबल। और तुम्हें यदि 1 महीने में डबल करना है तो 100% की दर लगा दो, अपने पुरुषार्थ का जोड़ दो। आप तुम जितना उसमें जोड़ दोगे उसका है तो प्रकाश मान जाएगा। गलत काम करोगे तो वही उसमें ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ, तो बढ़ेगा तो उल्टा कम हो जाएगा, और 100 रुपये 10 रुपये ऐसा है। और भी पूछना है? ये जो विदुर नीति में पूरा समझाया है, हाँ, ये सारी चीजें युद्ध प्रारंभ होने से पहले तक समझा दी थी या बाद? विदुर नीति बहुत पहले समझे। जब ये भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने बोला मैं अकेले तेरे को सब घसट घसट के मारूंगा। भगवान ने बोला कि किसी को युद्ध करने की जरूरत ही नहीं बोला। तो राष्ट्र ने बोला, बोले हमारे राज्य में एक ही बुद्धिमान व्यक्ति है, मेरा सगा है, और वो मुझे सही राय दे सकता है। तो बोले जल्दी से विदुर को बुला। किसको बुलाओ? विदुर को। विदुर को बुलाया तो फिर विदुर तो अपने नहीं करता। तो उन्होंने फिर तो ज्ञान पहला उनको कि भैया ऐसा नहीं है, तुमने बहुत हर जगह लगातार काम किए हैं तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा तुमको, परंतु तो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। अभी भी समय है। देखो भाई मैं तो ये मेरा अंतिम निर्णय है, ऐसा करके आप बोल दो। ये बोलने से क्या है कि तुम्हारे जो अन्य मंत्री है ये सब बात करेंगे तो सही कर लेंगे। तुम राजा हो, इन सब का पाप का भार भी तुमको भोगना पड़ेगा। और कुछ? बस ठीक। जय